हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आधारित है। ये वीडियो क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 वैद्युत चालन नामक चैप्टर से ली गई है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको ओम का नियम, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट नियम है, इस पर आधारित इसकी परिभाषा, डेरिवेशन और जो कुछ भी इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में हल करवाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओम के नियम की परिभाषा क्या होती है। तो ओम का नियम होता है, इस यदि लिखेंगे, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप और दाब, ये हैं भौतिक अवस्थाएं। ठीक है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप और दाब आदि स्थिर रहे, यानी उनमें कोई परिवर्तन ना हो, स्थिर रहे, तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर V और उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि ओम का नियम ये होता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप और दाब में कोई परिवर्तन ना हो या स्थिर रहे, तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर V तथा उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। ये होता है हमारा ओम का नियम। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट नियम है। तो यहाँ पर कह रहा है, किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप और दाब स्थिर रहें, तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर V, तो विभवांतर कितना है V, तथा उसमें प्रवाहित धारा I, तो प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है, मतलब समानुपाती होता है और I के। ठीक, तो ये होता है ओम का नियम। इसके बाद में देखिए, जब इसको हम आगे खोलेंगे तो देखिए V बराबर, जब ये अनुक्रमानुपाती हटता है तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह आता है और इसकी जगह पे कोई कांस्टेंट लगाया जाता है, तो यहाँ पे हो जाता है I और R। ठीक है, तो R यहाँ पर कांस्टेंट हो जाता है, तो ये भी नियम निकल कर आता है। उसके बाद में देखिए, अगर यहाँ से हमको धारा निकालनी है, ठीक है, तो धारा को हम इस तरफ रोकेंगे और इसको नीचे भेज देंगे, यानी कि V/R हो जाएगा। धारा निकालने का सूत्र ये हो जाएगा। और यहीं से अगर हमको प्रतिरोध निकालना है R बराबर, तो इसको R को इधर रोकेंगे और I को नीचे भेजेंगे, तो V/I हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये इतने सारे सूत्र निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर R क्या है, R क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध होता है किसी चालक के प्रवाह में डाली गई रुकावट को ही प्रतिरोध कहते हैं। तो ये प्रतिरोध हो गया। V क्या है, विभवांतर है, और I क्या है, I है धारा। ठीक है, तो ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अब आगे देखते हैं। उसके बाद में यहाँ से एक अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, धारा घनत्व। तो ठीक है, ये हो गया ओम का नियम। और इसी चैप्टर से एक और परिभाषा पूछी जाती है, धारा घनत्व। ठीक है, तो यहाँ से धारा घनत्व को समझते हैं कि धारा घनत्व क्या होता है। तो इसमें है कि चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित वैद्युत धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सिर्फ 2 नंबर में पूछी जाती है। ठीक है, इसलिए आपको ये बता दिया। तो धारा घनत्व क्या होता है, इस चालक, यानी कि धारा घनत्व है कि चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ से हम J से प्रदर्शित करते हैं, तो J बराबर I/A होता है। ठीक, I/A इसका सूत्र होता है, यानी कि चालक के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो A क्या है, A यहाँ पर है क्षेत्रफल। ठीक है, और I क्या है, I है धारा, और J क्या है, धारा घनत्व है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और
अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। और तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।